हाय फ्रेंड्स, TRE 4 के लिए जो प्रतियोगिता दर्पण के जीके जीएस का सीरीज चला है, ये उसका जो है 10वां वीडियो 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो देख चुके हैं। इसमें जो है जुलाई 2018 के जीके जीएस को देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में है, जो है यहाँ पे देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का जो है जुलाई का अंक है, जुलाई 2018 का। जुलाई एक महीना के करंट अफेयर एक महीना के जो मैगजीन के जीके जीएस को दो पार्ट में देखते हैं। पहली पार्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और सेकेंड पार्ट में जो है EVS, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस को देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए 13 नंबर से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। 14 नंबर रोलेक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। 15 मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैध प्रणाली लागू करना। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पुना पैक्ट से। पुना पैक्ट जो है गांधी जी और जो है ये भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 17 नंबर किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली। 18 मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? मेजर जनरल विलियम हेविट। चलिए 19वां क्वेश्चन। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खां को। 19वां और 20वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। 21 सूर्य सैन्य क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? चटगांव आर्म्स डकैती का। चिटगांव लिखा हुआ यहाँ पे। 22 इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 23 समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा की। तो ये जो है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को देख लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। अब इसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को देखते हैं, पॉलिटी को। 24 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए 25 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। 26 भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक व्यवस्था। 27 भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? समाविष्ट होगा, मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्ग में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए 29 नंबर को। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 545। 31 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1954 में। 32 भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। 33 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। 34 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 में। 35 भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। 36 मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 और 36 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता। यहाँ पे जो है एकल नागरिकता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार होता है भारतीय संविधान के अनुसार। 40 वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 543 सीट पे जो है लोकसभा का चुनाव होता है, मतलब इलेक्शन होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। तो इसको देख लीजिएगा, ये इंग्लैंड का चीज़ है, ये चेंज होते रहता है। 42। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त सभी सांसदों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। 43। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? इसका जो है राष्ट्रपति करता है, बुलाता भी है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। 44। भारत की संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में, मतलब हम लोग जब गुलाम थे उसी टाइम में हुआ था। 45। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। 46। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। इसका आंसर 46 का राष्ट्रपति हो जाएगा। पॉलिटी खत्म हो गया, अब भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। 47 नंबर, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48। सरदार सरोवर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके अंतर्गत कौन से राज्य लाभान्वित है? इसमें जो है 4 राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रामीण बैंक तथा डोगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। 50। दाचीग्राम वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में है, कश्मीरी मिल्क के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 नंबर। 51। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभयारण्य है? गिरवन बोला जाता है, यहाँ गिरी लिख दिया है। गिरवन जो है गुजरात में जूनागढ़ जिला में पड़ता है। शेरों का अभयारण्य शेर के लिए प्रसिद्ध है, शाही शेर के लिए। 52। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन कौन सा स्थल पर होता है? न्यूफाउंडलैंड के पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों जो है। 50, 51, 52 तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 53 को देखते हैं, चौथा भी इम्पोर्टेंट है। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा कौन सा? गर्म जलधारा जो है अल नीलो है। गर्म जलधारा अल नीलो है। तो ये चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करीब मतलब सीरियली ही मिल गया, तो चारों को देख लीजिएगा। 54। कैरेबियन सागर बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर के जो है मतलब सब लगा हुआ है, इसीलिए सीमांत बोला गया है। 55। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? लावा से। रेगुर मतलब काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, तो ये लावा से बनती है। 56। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? लानोज कंपाज कहा जाता है। तो इसके बाद जो है ईवीएस देखते हैं हम लोग। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी देख लिए। इसके अगले पार्ट में जो है ईवीएस देखेंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।